नमस्कार विद्यार्थियों, श्री कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे इस वीडियो के अंदर RSCIT के रिलेटेड असेसमेंट के बारे में, जिसमें RSCIT के एडमिशन लेने के बाद में आपको 15 चैप्टर के असेसमेंट करने होते हैं, जिसमें सबसे पहले चैप्टर की अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो पहला चैप्टर का पहला सवाल है, आप अच्छे से इसको समझिएगा कि पहला सवाल जो है, निम्न में से कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बताता है। तो ऑनलाइन शिक्षा, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, तीनों ही जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बताता है। तो इसका आंसर जो होगा आपके राइट ऑल ऑफ एबव होता, उपरोक्त सभी होगा। दूसरा सवाल आता है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है। तो कंप्यूटर की विशेषता विविधता भी है, शुद्धता भी है, गति भी है। सोचने की क्षमता जो होती है वो कंप्यूटर के अंदर नहीं होती है। तो इसका सही आंसर होगा सोचने की क्षमता। तीसरा क्वेश्चन आता है आपके सामने, इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना जाता है। तो दोस्तों डेल लैटिट्यूड जो होता है वो एक सुपर कंप्यूटर का नहीं है। परम सुपर कंप्यूटर जो है भारत द्वारा निर्मित कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है, आपको याद रखना है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट था। पहली पीढ़ी का जो मुख्य कंपोनेंट था वो था वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व्स, ये आपको याद रखना है। फिर है, चित्र में किस प्रकार का कंप्यूटर दर्शाया गया है। तो दोस्तों चित्र में जो कंप्यूटर दर्शाया गया है वो है आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दर्शाए गए चित्र के क्रम में खाली स्थान को भरना है। तो दर्शाए गए चित्र के अंदर खाली स्थान ये है कि डिजिटल कंप्यूटर जो होता है उसके 4 भाग होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसके अंदर जो आपका राइट क्वेश्चन होगा वो होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। फिर है अगला 7वां क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर के 2 प्रकार है। तो सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर दे रखा है तीसरा आंसर कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो इसका सॉफ्टवेयर का भाग है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर घर में निम्न में से किस प्रयोजन में इस्तेमाल किया जाता है। देखो घरों में कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ जाता है। तो घरों में कंप्यूटर का प्रयोग मनोरंजन के लिए भी करते हैं, सोशल मीडिया के लिए भी करते हैं और स्कूल बच्चे अपने होमवर्क करने के लिए भी करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपके उपरोक्त सभी। प्रिंटर इनमें से कौन सा उदाहरण है। प्रिंटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस होता है, वो आपको याद रखना है कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। इनमें से कौन सा डेटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर की बात करें तो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जो होते हैं वो आपके सुपर कंप्यूटर होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे शक्तिशाली जो कंप्यूटर होता है वो आपके सुपर कंप्यूटर होता है। तो ये सुपर कंप्यूटर जो होते हैं सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। दर्शाए गए चित्र के क्रम में खाली स्थान को भरना है। तो कंप्यूटर के जो यहाँ पर भाग दे रखे हैं, एक एनालॉग कंप्यूटर होता है, एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है और तीसरा जो होता है डिजिटल कंप्यूटर होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा डिजिटल। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये जो कंप्यूटर जो होता है एक तो अनुप्रयोग के आधार पर होता है, अनुप्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं जो ये आपके सामने हैं अभी, और दूसरा होता है आकार के आधार पर। आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, जो डिजिटल कंप्यूटर का भी आपको बताया भाग, जो कि आकार के आधार पर होता है। अगला क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात हो रही तो विंडोज 7 जो होता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इसलिए वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने में मंच प्रदान करता है। तो वो होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन है, एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। आउटपुट डिवाइस का दोस्तों यहाँ पर उदाहरण प्लॉटर का है। प्लॉटर क्योंकि एक प्रिंटर होता है, तो ये आपको याद रखना है, प्लॉटर जो होता है एक प्रिंटर होता है। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पर विंडोज 7 जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर टोटल ही 15 क्वेश्चन थे, पर RSCIT असेसमेंट के अंदर आपको प्रत्येक चैप्टर में 10 क्वेश्चन मिलेंगे, पर क्वेश्चन अलग अलग रहते हैं उसमें। तो 10 क्वेश्चन ही आपको इसमें क्लियर मिल जाएंगे। तो आप अच्छे से इस वीडियो को समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद।